माता लक्ष्मी की दिवाली पूजा की पौराणिक कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पर माता लक्ष्मी का वास था। एक दिन जब माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर साहूकार की बेटी से कहा कि वो उसकी सहेली बनना चाहती है, तो उसने कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी कहानी अपने पिता को बताई और उनकी अनुमति से अगले दिन साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी को अपनी सहेली बना लिया। उस दिन से वे दोनों एक दूसरे से अच्छी सहेलियों की तरह आपस में बातें करने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने उसे अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। साहूकार की बेटी भोजन करने पहुंची तो माता लक्ष्मी ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे सोने और चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो माता लक्ष्मी ने उससे पूछा कि वह अपने घर भोजन के लिए कब आमंत्रित करेगी। साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो दुखी हो गई। वो ये सोचने लगी कि वो अपनी सहेली का उचित स्वागत कैसे करेगी। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर साहूकार को सारी बात समझ में आ गई और उसने अपनी बेटी को समझाया कि वह चिंता न करे। उसने अपनी बेटी को घर की साफ सफाई करने, 4 बत्तियों के मुख वाला दीपक जलाने और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सादा भोजन पकाने को कहा। उसने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा था। तभी एक चील जो किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही थी, उसकी चोंच से वो हार छूटकर साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर अपनी सहेली के स्वागत के लिए सामान खरीदा और उसके लिए भोजन तैयार किया। थोड़ी देर में माता लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसके सारे दुख दूर कर दिए। माता लक्ष्मी की कृपा से साहूकार के घर फिर कभी धन धान्य की कमी नहीं हुई।